हाय एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं कुछ ट्रिक संबंधित बातें करना चाहता हूँ। देख, आपको पता है ये पिंच ऑफ स्नफ एक ऐसा चैप्टर है जो कम्प्लीटली हंसी वाली शॉर्ट स्टोरी है। इनके रचयिता मनोहर मालगोकर, जो एक प्रकार के ह्यूमरस लेखक के तौर पर प्रचलित हैं, एक हंसी और मजाक वाली कहानी लिखते हैं। जिसमें नानू काका के बारे में वर्णन किया गया है। ये पिंच ऑफ स्नफ है ना। तो सबसे पहले मैं इस पर एक कहना चाहूँगा कि ये पिंच ऑफ स्नफ जो है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि लेखक का जो जितने किताबें लिखा है ना, उसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बना दिया हूँ मैं, जिससे बच्चों को याद हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा देख लेता हूँ ये क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले आप जानो कि भाई ये पिंच ऑफ स्नफ है क्या। तो ये पिंच ऑफ स्नफ 12वीं कक्षा में आपका सेकेंड चैप्टर के तौर पर किया जा सकता है। एक कहानी है, हंसी कहानी है। इसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी। उस कहानी में क्या वर्णन किया गया है आपको पता है भली बात कि मनोहर मालगोकर का पूरी अपने मामा जी के बारे में किए हैं कि कितना झूठ वो बोलते हैं, है ना। यही वर्णन किया गया है। चलिए, हम नानू काका के बारे में तो नहीं बात करना चाहता हूँ। ये मनोहर जी जितने किताबें लिखे हैं, किताबें तो बहुत लिखे हैं, पर कुछ किताबें जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे ट्रिक के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो कि मनोहर जी का जन्म कब हुआ। तो याद रखो, बर्थ उनका जो हुआ है, बर्थ 12 जुलाई 1913 को उनका जन्म हुआ था, है ना। 12 जुलाई 1913 को उनका जन्म हुआ था और डेथ हुआ 14 जून 2010 को इनकी मृत्यु हुई। 14 जून 2010 को इनकी मृत्यु हुई। ये मनोहर जी के बारे में बताया जा रहा है। इंडिया के इंग्लिश लेखक थे, इंडियन कहलाए, इसलिए लेखक कहाँ के रहे भाई, तो इंडियन के रहे हैं, है ना। इंडियन इंग्लिश के लेखक रहे हैं। वो किताबें बहुत सारे लिखे हैं, परंतु इनकी कुछ किताबें जो सबसे मशहूर किताबें हैं, फेमस किताबें हैं, उस फेमस किताबें में से सबसे पहला डिस्टेंट ड्रम, है ना। फिर है द प्रिंसेस, फिर है ए बैंड इन द गंगे, फिर है बॉम्बे विवेयर, फिर आगे हो गया द डेविल्स विंड, अगला हुआ स्पाई इन अंबर, है ना। 7वां हो गया द मैन हु किल्ड गांधी, है ना, द मैन हु किल्ड गांधी। और 8वां हो गया शालीमार। तो ये 8 किताब मैं यहाँ लिखा हूँ। किताबें तो बहुत सा लिखे हैं, परंतु ये सारे वर्क्स फेमस के तौर पर है जो हम समझ सकते हैं। तो देखिए, ये 8 फेमस जो है उसके बारे में तो आपकी किताब में नहीं है, परंतु ये कुछ किताबें में है। जैसे कि तो ये 3 किताबों को अगर ट्रिक में हटा दिया जाए तो ये डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगे, बॉम्बे विवेयर और शालीमार और ये पिंच ऑफ स्नफ जो है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नामक किताब को वर्णन कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो लिखे हैं, एक ट्रिक बनाया हूँ कि मनोहर जी या मनोहर बॉम्बे जाकर, देखो मनोहर कहाँ गए, बॉम्बे। तो मनोहर बॉम्बे जाकर, ट्रिक याद करो, बॉम्बे जाकर खैनी खाकर। तो खैनी हो गया ये पिंच ऑफ स्नफ, खैनी खाकर, स्नफ पर खैनी। मनोहर जी बॉम्बे जाकर खैनी खाकर गंगा में डुबकी लगाकर, तो खैनी खाए ये, गंगा में डुबकी लगाया, ये बैंड इन द गंगे को कहेंगे। बैंड मतलब डुबकी लगाना, झुकना, और गंगा में डुबकी लगाकर मनोहर जी बॉम्बे जाकर गंगा खैनी खाकर, ये पिंच ऑफ स्नफ, खैनी खाए, खैनी गंगा में डुबकी लगाकर, ये बैंड इन द गंगे, शालीमार बाग में, शालीमार बगीचा में राजकुमारी से लिखेगा ढोल बजाकर, लिख सकते हैं राजकुमारी ने ढोल बजाकर, शालीमार बाग में ढोल बजाकर राजकुमारी से शादी किया। कहने का मतलब फिर से सुन सकते हो, मनोहर जी बॉम्बे जाकर खैनी खाकर गंगा में डुबकी लगाकर शालीमार बाग में ढोल बजाकर राजकुमारी से शादी किया। इससे समझ में आ गया होगा कि मनोहर जी लेखक हो गए। बॉम्बे विवेयर किताब लिखे हैं, ये किताब का नाम हो गया बॉम्बे जाकर, दे दिया मैंने। ये पिंच ऑफ स्नफ खैनी खाकर हो गया है। गंगा में डुबकी लगाकर, ये बैंड इन द गंगा हो गया बाबू। शालीमार बाग में, ये शालीमार किताब हो गया बाबू, है ना। ढोल बजाकर तो डिस्टेंट ड्रम हो गया, ड्रम मतलब ढोल होता है,
ढोल बजाकर, है ना। राजकुमारी से शादी किया हो गया बाबू, तो ये आपका हो गया द प्रिंसेस आ गया बाबू। तो ये 8 किताबें के बारे में तो वर्णन नहीं किया गया, लेकिन इसमें हम जो आपको पूछता है VVI, उनमें से 5 किताबों को लाया हूँ, 5 एक 6 को वर्णन किया हूँ मैं। तो याद रखिएगा, आप एकदम याद रखिएगा। मनोहर जी बम्बे जाकर खैनी खाकर गंगा में डुबकी लगाकर शालीमार बाग में ढोल बजाकर राजकुमारी से शादी किया। इस तरह से आप ट्रिक याद कीजिएगा। पूरी किताबें एक एक करके पॉइंट वाइज दूंगा मैं, याद करने का प्रयास करें, याद हो जाएगा। तो ठीक है, बने रहें और रहें, कंटिन्यू रहें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।